जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज है 7 नवंबर 2024 और 7 नवंबर 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहां पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1068 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार 1068 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों करंट अफेयर्स तो आपको मिलता है, इसके साथ साथ आपको मिलता है स्टैटिक जीके। तो ये क्लास जो है आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्र यहां पे इस क्लास को पढ़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। कॉपी पे लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप अपनी नोटबुक में उसे नोट कीजिए। तो आइए मोटिवेशन को देखते हैं। यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है और एक स्टूडेंट है जो इंटेंसिटी के साथ काम कर रहा है। इसका क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी मतलब होता है निरंतरता, यानी आप लगातार डेली 4 से 5 घंटे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और इंटेंसिटी में क्या होता है? तीव्रता, यानी आप क्या कर रहे हैं, एक दिन में 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने के प्रयास करें, अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तीसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो आप कम पढ़िए, 4 से 5 घंटे पढ़िए, अपने वीक टॉपिक को पहले खत्म करिए और कंसिस्टेंसी के साथ करिए, तो वो आपके लिए लंबा मैराथन रन हो जाएगा, आसानी से पूरा होगा। आप समझ गए होंगे। तो बस आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, रिजल्ट अपने आप खुद ब खुद दिखने लगेंगे। खुद पे भरोसा करना पड़ता दोस्तों। दुनिया की कोई भी चीज बिना खुद पे भरोसा करे बिना प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बस आप प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, आपका समय बदलने वाला है। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अमेरिका के 47 नंबर के प्रेसिडेंट, अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, 2020 में ये जो बाइडेन से हार गए और 2024 में वापस से अभी फिर से राष्ट्रपति बने हैं। 2 बार डोनाल्ड ट्रंप यहां पे राष्ट्रपति बन चुके हैं। यहां पर आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, पूरा न्यूज में छाए हुए थे। कल तो पूरा हमारा भारत का जो मीडिया हाउस था केवल डोनाल्ड ट्रंप और यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कवर कर रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। 16 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, मैंने आपको बताया। 2020 का चुनाव जो बाइडेन हार गए थे। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति बना है जिसने 4 इयर्स के गैप के अंतराल में दोबारा जीत दर्ज की है। तो बड़ी हिस्टोरिक जीत रही है इनकी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए अमेरिका में अगर आप देखें तो 2 सदन है, 2 हाउसेस हैं। एक है सीनेट जिसे हम अपर हाउस कहते हैं और एक है लोअर हाउस जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। दोनों को सीटों में 538 सीटें, यहां पर 538 सीटों पर चुनाव हुआ था। और ट्रंप की जो पार्टी वो रिपब्लिकन पार्टी है। तो रिपब्लिकन पार्टी ने अब तक यहां पे 277 सीटें जीती हैं और बहुमत के लिए 270 सीटें चाहिए थी। तो यहां पे बहुमत का आंकड़ा भी इन्होंने पार कर लिया, 7 सीटें ज्यादा जीत ली हैं। अभी देखते हैं, अभी और भी काउंटिंग लगातार जारी रहेगी। अभी फाइनल जो इसकी सीटों की संख्या ये बदल सकती है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आपको केवल 270 सीटें चाहिए और इनकी पार्टी के पास 277 सीटें थी। ये कमला हैरिस है जो अपोजिशन में खड़ी रही, जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी। 224 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की है और इनकी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो आप यहां पर इलेक्शन का रिजल्ट देख सकते हैं, 277 सीटें रिपब्लिकन को मिली हैं और यहां पे डेमोक्रेट्स को 224 सीटें यहां पे मिली हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों अमेरिका के संसद के बारे में। तो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसे हम कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस 2 हाउस से मिलकर बना हुआ है। पहला सीनेट है जिसे अपर हाउस कहते हैं, सेकंड है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसे लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं जॉर्ज वॉशिंगटन की, अमेरिका के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। ये है, आप देख सकते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। और अब्राहम लिंकन से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। अमेरिका के 16 प्रेसिडेंट थे और बहुत ही गरीबी से अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इनका सफर काफी संघर्ष से भरा हुआ था। कभी इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता। तो आप इनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं अब्राहम लिंकन के। मेरे पीछे आप बराक यहां पे ओबामा देख सकते हैं। ठीक है, तो बराक ओबामा जो है सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति।
अफ्रीकी अमेरिकन राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी यहाँ पे हत्या हुई है। यहाँ पे एक मैंने लिस्ट बनाई है, अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनले, जॉन एफ कैनेडी, इन सब के राष्ट्रपतियों की हत्या की गई है। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के माध्यम से हायर एजुकेशन के लोन पर भारत सरकार के द्वारा कितना % क्रेडिट गारंटी देगा? तो भारत सरकार यहां पे कितना क्रेडिट गारंटी देगी? हायर एजुकेशन अगर कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है तो भारत सरकार 75% तक का यहां पे क्रेडिट गारंटी देने वाली है। 75%, बहुत बड़ी बात है। तो मोदी कैबिनेट ने यहां पे शिक्षा को सुधारने के लिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए और स्टूडेंट हायर एजुकेशन ले सके, इसके लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस स्कीम में 7.5 लाख रुपए तक का आपका जो लोन होगा, जो ऋण होगा, भारत सरकार के द्वारा क्रेडिट गारंटी देगी। भारत सरकार इसकी गारंटी देगी कि आप बस पैसा दीजिए, बच्चा पढ़ेगा, बच्चे को पढ़ना चाहिए और हायर एजुकेशन उसको लेना चाहिए, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी। जिनकी इनकम 8 लाख रुपए सालाना है, उन सभी परिवार के बच्चों को 8 लाख रुपए सालाना जिनकी इनकम है, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन में मिल सकता है और 3% की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। यह भी इसकी घोषणा की गई है। इस योजना में आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि भारत में जितने भी प्रमुख संस्थान हैं, 860 हायर एजुकेशन सेंटर है, वहां पे 22 लाख से अधिक छात्र जो है वो कवर किए जाएंगे, सबको यहां पे लोन मिलेगा। ठीक है, देखिए इस योजना का उद्देश्य है जो भी टैलेंटेड छात्र हैं उनकी हेल्प करना, आपको नाम से स्पष्ट हो गया होगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में कितने % की गिरावट देखने को मिली है? व्हाट इज द परसेंटेज डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस फ्रॉम 2015 टू 2023? अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चल रहा है कि 17.7% यानी 17.7% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। 2015 से लेकर 2023 तक लगातार जिस प्रकार से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, डबल यहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है, बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला है। तो ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो WHO है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट यहां पे पेश करी है और इसमें बताया है कि 8.3% से दुगनी यहां पे गिरावट देखने को मिली है भारत में। 17.7% की ग्रोथ से टीबी की घटनाएं गिर रही हैं। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना और WHO का टारगेट है 2030 तक टीबी को खत्म करना। तो हम अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। अगला जो ईयर होगा वहां पे हमें टीबी को खत्म करना है, हमने इसका टारगेट बनाया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टीबी की, कैसी बीमारी है, कैसे होती है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, सब कुछ डिटेल से जान लेते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जो आपके फेफड़ों को सड़ा देता है। इसकी वजह से आपको ट्यूबरकुलोसिस होता है और खून की उल्टियां होती हैं। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस प्रकार के बैक्टीरिया की खोज करी थी। 1905 में डॉक्टर कोच को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया इस बड़े आविष्कार के लिए। दोस्तों वर्ल्ड टीबी डे हर साल कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड टीबी डे हम हर साल 24 मार्च को मनाते हैं और विश्व टीबी दिवस की थीम आपको याद रखनी है। इस साल जो बताया गया है, यस वी कैन एंड टीबी। क्लियर क्या है? यस वी कैन एंड टीबी। अब कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति को टीबी है? तो बताता हूं मैं आपको कुछ लक्षण। रात को आपको बहुत तेजी से बुखार आएगा, आपके सीने में दर्द होगा, आपको थकावट महसूस होगी, एकाएक आपका वेट गिर जाएगा, आपका जो स्पूटम है यानी आपका जो सलाइवा है, जब आप खांसेंगे तो उसमें से खून आएगा, आपकी ब्रीथिंग बहुत धीरे धीरे हो जाएगी और जैसे शाम होगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और 2 से 3 हफ्तों तक लगातार आपको खांसी आ रही है। ये बड़ा लक्षण है कि किसी व्यक्ति को टीबी हो सकता है, उसको जांच कराना चाहिए। खासकर जो व्यक्ति माइनिंग में रहते हैं या फिर चक्की चलाते धूल के कड़ों में रहते हैं, उनको टीबी होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं आपको फिर 3 से क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको वापस से कमेंट बॉक्स पे देना है। इस प्रैक्टिस को बना के रखना मेरे अर्जुन वीरों। आप सभी अर्जुन हो और अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगातार अभ्यासरत होना पड़ेगा। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये कब मनाया जाता है?
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 एडी में। कटक किस नदी पे बसा हुआ है? तो महानदी पे बसा हुआ है। आपके सामने 3 प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से रिलेटेड है? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देने हैं। अब आइए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न। कल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों, और बहुत बड़ी क्षति हुई है, और शारदा सिन्हा इनका निधन हो गया है। यह कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? काफी ज्यादा फेमस थी, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर थी। अभी छठ पर्व मनाया जा रहा था, छठ गानों के लिए जानी जाती थी, लोक गायिका थी, फोक सिंगर थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये अब हमारे बीच में नहीं रही। तो आप यहां पे शारदा सिन्हा को देख सकते हैं, बिहार की बहुत ही फेमस पॉपुलर सिंगर है। इन्होंने मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए हैं। तो इनका जन्म कहां पर हुआ है? बिहार का हुलास सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इनका जन्म हुआ है। खासकर बिहार के जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि अगर डीप पूछेगा तो आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेगा। तो जो भी कॉमन ऑडियंस है उनसे राज्य पूछेगा कि किस राज्य से इनका संबंध है। देखिए, इनको बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। 1991 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण 2018 में मिला है। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2000 में। सन 2000 में इनको इस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब दोस्तों बात यहां पे निधन की आई है, तो जितने रिसेंट में निधन हुए हैं मैं आपको पूरा समझा देता हूं। तो एक अर्थशास्त्री है डॉक्टर विवेक देवराय, इनका निधन हो चुका है, हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा की, जितेंद्र सिंह के भाई हैं। जितेंद्र सिंह हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के विधायक थे, इनका निधन हो चुका है। के.एस. पुट्टस्वामी पूर्व न्यायाधीश थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। डॉक्टर रोहिणी एम गोडबोले, ये भौतिकविद थी, जिनका निधन हो गया है। डॉक्टर वेणुगोपाल, देश में जो सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे डॉक्टर, वो थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज थी जो मैंने आपको बताए हैं, आप इसे नोट करके रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टडी कर एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा, आपको डाउनलोड करना है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको ठीक आधे घंटे के बाद, मेरी क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। आप ई बुक्स में जाना, टेस्ट सीरीज में जाना, टेस्ट पास में जाना, यहां पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। हर मंथ की मंथली करंट अफेयर्स यानी मासिक पत्रिका मिलती है आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और हर महीने आप पढ़ सकते हैं। स्टेट पीसीएस के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही प्रॉपरली बनाई गई है, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल्ड पिक्चर्स। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है। जीके जीएस की सभी विषयों की बुक्स भी हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं। और ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की आप 10 महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली सेक्शन में जा करके। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? वेयर इज फोर्थ हॉर्स पोलो कप 2024 इज बीइंग हेड? तो लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लद्दाख में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? लद्दाख में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं एलजी हॉर्स पोलो कप के बारे में। तो लद्दाख में जो उपराज्यपाल है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बीडी मिश्रा साहब है। इन्होंने गोशन द्रास के हॉर्स पोलो ग्राउंड में 4th नंबर के एलजी हॉर्स पोलो कप का उद्घाटन किया है। तो गोशन कप जो द्रास है, गोशन द्रास है, ये लद्दाख का पहला पोलो स्टेडियम भी है, इसका यहाँ पे इनॉग्रेशन भी किया गया है। तो पोलो खेल जो हो रहा है, इसमें आप देखिए हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं और ये घोड़े पर बैठते हैं। घोड़े पर बैठ करके खेले जाने वाला गेम है ये। और पोलो खेल जो आप नाम सुन रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई ईरान से। इसे फारसी में चौगान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फारसी में चौगान भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला शासक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये पोलो या फिर अब चौगान जिसे आपको मैंने बताया है, ये खेलते समय घोड़े से गिर गया और इसकी मौत हो जाती है। आपने हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पढ़ा था, हिस्ट्री का फैक्ट पढ़ा था।
साथियों, आज के नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको बहुत सारे देशों के संसद के नाम बता रहा हूं, पार्लियामेंट्स के नेम बता रहा हूं, जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो पहला है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है शोरा। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां पे पार्लियामेंट ही बोलते हैं। अमेरिका की संसद का नाम है सीनेट, कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस। भारत में से संसद कहते हैं, और जापान में से डाइट बोलते हैं। बांग्लादेश में से जातीय संसद कहते हैं। यहां पर देखिए, पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस में से नेशनल असेंबली कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में से कांग्रेस कहते हैं। इजराइल में नेसेट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार एसएससी, पीएससी में पूछ लिया जाता है। ईरान और मालदीव्स के संसद को मजलिस कहते हैं, और रूस की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं। याद रहेगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर। एशियाई विकास बैंक ने जीवन स्तर सुधारने के लिए किस राज्य को $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए। तो किस राज्य को? उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य को $200 मिलियन का अभी लोन प्रोवाइड किया एडीबी बैंक ने, ताकि वहां के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बढ़ सके। यहां पर आप देख सकते हैं, ये उद्देश्य यही है कि जो शहर का बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तैयार करना, इसके साथ साथ क्लाइमेट और पर्यावरणीय जो जोखिम है उसके प्रति लचीला होना। यानी हमें क्लाइमेट के प्रति भी कार्य करना है और एनवायरनमेंट के प्रति भी काम करना है। और दोस्तों, वहां पे जो वाटर सप्लाई मैनेजमेंट है, जो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें भी सुधार करना इसका मकसद है, जो लोन यहां पे प्रदान किया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एडीबी जो है 1966 में एडीबी की स्थापना हुई है। अभी प्रेजेंट में इसमें 69 मेंबर हो चुके हैं। इजराइल इसमें नया मेंबर जुड़ गया है। इजराइल एडीबी का नया सदस्य जुड़ा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट यहां पे हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। मासातसुको अस्कावा यहां के प्रेसिडेंट है। एडीबी का संस्थापक सदस्य भारत भी रहा है। अभी शेयर होल्डिंग के मामले में भारत जो है चौथा सबसे बड़ा एडीबी का होल्डर है। 69 नंबर इजराइल बना, जो मैंने आपको बताया। हाल ही में WBF का विश्व खिताब किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन दी WBF वर्ल्ड टाइटल? तो WBF जो वर्ल्ड टाइटल है, जो कि रेसलिंग से रिलेटेड है, मनदीप जांगड़ा ने जीता है। किसने जीता है? मनदीप जांगड़ा ने यहां पर इसे जीता है। ठीक है, यहां पर ये भारतीय मुक्केबाज हैं। ये मुक्के बॉक्सिंग से आप कह सकते हैं, बॉक्सिंग से इसका रिलेशन है। ठीक है, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। तो भारतीय मुक्केबाज मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मनदीप जांगड़ा। इन्होंने कैमन आइलैंड्स कहां पर है? कैरेबियन द्वीप में है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। वहां पे हुई थी विश्व मुक्केबाजी महासंघ यानी WBF वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की सुपर फेदरवेट विश्व खिताब चैंपियनशिप। इसको इन्होंने यहां पे जीता है। किसको हराया है? तो ब्रिटेन के कोनोर मैकिंटोश को 10-0 से हरा करके इतिहास रचा है, और पहली बार इतना बड़े टाइटल किसी भारतीय ने जीता है। क्लियर है? तो ये जो कैमन आइलैंड्स है, ये कहां पर आता है? कैरेबियन सी में आता है। जो वेस्ट इंडीज वाला हिस्सा है ना, आपको मैंने कई बार दिखाया है, नॉर्थ अमेरिका के बगल में आपको नीचे कैरेबियन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको कैमन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। छोटा सा आइलैंड यहां पर आप देख सकते हैं। यहीं पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। द फर्स्ट प्रोफेशनल इंडियन बॉक्सर टू एवर विन वर्ल्ड टाइटल, मनदीप जांगड़ा। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर को। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं परीक्षा संजीवनी में। तो पहला है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नीलामी जो है आईपीएल 2025 की वो कब होगी, तो इसी महीने होनी है, 24 और 25 नवंबर को। कहां पर होगी? सऊदी अरब का जिद्दा जगह, वहां पर हो रही है। अभी अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है। भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं। इनमें से भारत को 4 गोल्ड मेडल मिल चुका है, अल्बानिया में हुआ है। दोस्तों 2036 का जो ओलंपिक गेम्स होने वाला है, उसमें भारत ने अपनी दावेदारी पेश करी है कि हम 2036 के ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भारत की तनुश्री पांडे ने रजत पदक जीता है, यानी कि कौन सा? सिल्वर मेडल यहां पे जीता है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का सेकेंड एडिशन हुआ, अन्ना सेंटरी लाइब्रेरी में स्टार्ट हुआ है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन रिसेंटली में कहां पे किया जा रहा है? बिहार के राजगढ़ में किया जा रहा है। कहां पर? बिहार के राजगढ़ में होगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा कि स्वदेशी मशीन पिस्तौल को भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया, शामिल किया गया है। विच इंडिजीनियस मशीन पिस्टल हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अस्मी। अस्मी को यहां पे शामिल किया गया, एक पिस्तौल है अस्मी, आप यहां पर देख सकते हैं। तो हमारी इंडियन आर्मी की जो उत्तरी कमान है, इन्होंने 550 स्वदेशी अस्मी मशीन पिस्तौल को सफलतापूर्वक शामिल किया है। इसका जो निर्माण हुआ है हैदराबाद में हुआ है। वहां पे एक लोकेश मशीन लिमिटेड है, लोकेश मशीन लिमिटेड, इसके द्वारा इस पिस्तौल का निर्माण किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, तो अस्मी पिस्तौल की खासियत के बारे में बता देता हूं। आप बहुत ही पास से इसे मार सकते हैं और आतंकवादी विद्रोहियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जो बहुत ही स्पेशल कैंपेन चलाए जाते हैं उसके लिए अस्मी को यहां पे डिजाइन किया गया है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर में, आपको उधमपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। 2024-25 के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियंस फॉर 2024-26? तो देखिए भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। किसको चुना गया है? भारत को 2024 से लेकर 2026 का अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलियंस की मीटिंग आपको मैंने बताया कि 7वां सत्र अभी न्यू दिल्ली में चल रहा है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं, तो भारत को 2024 से 26 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। इसका जो 7वां सेशन है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कल ही मैंने आपको बताया था। देखिए अब इसमें रिसेंट में जो नया डेवलपमेंट हुआ, जो आपको करंट अफेयर्स अपडेट करना है, AK माथुर के स्थान पर तीसरे महानिदेशक, तीसरे DG बने हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के, आशीष खन्ना बने। ठीक है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आइए यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? NDB का। तो NDB में नया मेंबर शामिल किया गया है, इस देश का नाम अल्जीरिया है। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल सोलर अलियंस का 99 नंबर का सदस्य देश कौन सा बना है? तो स्पेन बना है। 100 नंबर का देश पैराग्वे बना है। 101 नंबर जो सदस्य देश बना है वो नेपाल है। बांग्लादेश जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश को अभी शामिल किया गया है। देखिए इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, तो ब्रिक्स में 4 देश शामिल हुए हैं और इसमें परमानेंटली 9 मेंबर हो चुके हैं। ईरान, इथोपिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब अभी शामिल नहीं हुआ है, उसके लिए अभी यहां पे डिस्कशन चल रहा है। आइए देखते हैं आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द AI रेडिनेस इंडेक्स 2023? तो AI तैयारी सूचकांक में भारत का रैंक 72 है। भारत 72वें स्थान पर है। इंडियन मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचकांक API को जारी किया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडिनेस इंडेक्स को जारी किया है। इसमें टोटल 174 कंट्रियों को शामिल किया गया, 174 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। 174 देशों में भारत का स्थान 72 है। वहीं पे पड़ोसी देशों की बात कर ले तो बांग्लादेश का स्थान 113 है, श्रीलंका 92 प्लेस पर है और चाइना 31 प्लेस पर है। ये AI रेडिनेस इंडेक्स का है क्या, मतलब क्या है? देखिए पूरी दुनिया AI की तरफ बढ़ रही है, पर क्या सवाल ये उठता है, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के तैयार हैं? आपने अभी देखा बहुत सारे वीडियो वायरल हुए जहां पर एक एड्स दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन का चेहरा लगा करके एड्स चलाए गए, वॉइस चेंज हो रही है। बहुत सारे अभी आपने देखा था एक एक्ट्रेस है जो कि क्या नाम है उनका, जो एनिमल मूवी में थी, तो उनका चेहरा चेंज कर दिया गया और बहुत ही गलत तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो इतनी सारी चुनौती जिसमें वॉइस चेंज कर दी जा रही है, हो सकता है आपको कोई कॉल आए और उसमें बोल दे कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, आपकी माताजी का एक्सीडेंट हो गया, आपके मम्मी पापा को फोन आया कि अपने आपके बेटे को अगवा कर लिया है, आपकी आवाज में बात करे। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी चुनौतियां भी हैं AI को लेकर के, बहुत सारे हमें चैलेंजेस भी फेस करने हैं। तो इसी को लेकर के भारत का स्थान 72 है। देखिए टॉप 3 कंट्रीज जो AI को बहुत जल्दी अडॉप्ट करने वाली हैं, उनमें से सबसे पहला सिंगापुर है, डेनमार्क और अमेरिका है। भारत 72 प्लेस पर है। अंतिम 3 देश पे दक्षिणी सूडान है, अफगानिस्तान है और यहां पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। तो अभी एक एनालिसिस बता रही है कि ग्लोबल स्तर पर 174
अर्थव्यवस्थाओं को अपनाने की कितनी तैयारी है, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए यहां पे हम बात कर लेते हैं। इस इंडेक्स को आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया, तो आइए आईएमएफ के बारे में जानते हैं। आईएमएफ 1944 में स्थापित हुआ है, दुनिया भर के देशों को लोन प्रदान करता है, मौद्रिक सहयोग प्रदान करता है, ताकि उनकी इकोनॉमी ठीक तरीके से स्टेबल होकर के चलती रहे और देशों का विकास होता रहे। इसमें जो टोटल मेंबर देश है 190 इसमें मेंबर देश है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, आपको ध्यान रखना है। साथियों यहां पे हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूरे कवर हो जाते हैं। अब बारी है ट्रिपल आर की, जहां पर हम अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स का बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही करते हैं। सभी स्टूडेंट्स जिनको आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, आपको आंसर कमेंट बॉक्स पे देना। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतनी चीजें आपको याद रहेंगी। 38 नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में किस राज्य में किया जाएगा? तो उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उमर अब्दुल्ला इसका सही आंसर होगा। निहान हिदांक्यो किस देश का संगठन है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जापान का संगठन है जिसे शांति का पुरस्कार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025-27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के कितने सदस्यों को चुना है? तो 18 मेंबर्स को यहां पे चुना है। भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल वितरण, जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कितने वर्ष के लिए शुरू किया गया? तो 7 वर्षों के लिए से शुरू किया गया। अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो जर्मनी में भारत के राजदूत ये बनाए गए हैं। प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के सीजे मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये नेपाल में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चौथी आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत इसमें पहला स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से राष्ट्रीय उत्कर्ष केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े हैं। आइए देखते हैं आप इसमें कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। रिपब्लिक डे समारोह 2025 के मुख्य चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो मुख्य चीफ गेस्ट होंगे प्राबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। विनबैक्स अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच में हो रहा है? तो भारत और वियतनाम के बीच में हो रहा है। छठ पूजा का जो त्योहार है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है, यूपी में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोबा 3 को भारत लॉन्च करेगा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ईएसए को लॉन्च करेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है, 2004 में इसे लागू किया गया था। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो इसके स्टडी में अर्हता प्राप्त कर ली है, लाइव एक्शन लघु फिल्म में। संजय कुमार वर्मा किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं संजय कुमार वर्मा। मेलोरी किस राज्य का 17वां डिस्ट्रिक्ट यहां पे बना है? तो मेलोरी आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य का 17वां डिस्ट्रिक्ट यहां पे बना है? तो नागालैंड का यहां पे 17वां डिस्ट्रिक्ट बना है मेलोरी। कौन सा? नागालैंड का। ठीक है, चलिए टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में पूरे एशिया में सबसे खराब जो ट्रैफिक है किस शहर का है? तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे खराब जो ट्रैफिक है वो किसका है? बेंगलुरु का है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं, देखिए यहां पर किसे बनाया गया है? आशीष खन्ना को बनाया गया। किसे बनाया? आशीष खन्ना को। ठीक है साथियों, ल्यूसेंट जीके में हम एसएससी के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहते हैं? मतलब आप अपने रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस में, तो इसे हम कहते हैं रोटेशनल स्पीड, घुमाव गति कहते हैं। घूर्णन गति के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? जो घूर्णन होता है, जो रोटेशनल मोशन होता है, किस प्रकार से? 2 प्रकार के आपको बताने हैं। तो एक होता है दोस्तों स्पिन और दूसरा होता है कक्षीय गति, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन। इनमें से कौन सा एक्शन एट अ डिस्टेंस बल है? यानी एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स किसे हम कहते हैं? तो ये ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, जिसे हम एक्शन एट अ डिस्टेंस बल कहते हैं। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है?
दोस्तों ग्रेविटेशन जिसे न्यूटन ने डिस्कवर किया है, और हर वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। अगर आप कोई भी चीज डालेंगे ग्रेविटेशन की वजह से, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती तो इनमें से क्या परिवर्तित नहीं होता? आपने एक गेंद को ऊपर फेंका तो कौन सी चीज इस पे चेंज नहीं होगी? तो इसमें त्वरण चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 7 नवंबर के करंट अफेयर्स का टेस्ट में लेने वाला हूं 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आइए देखते हैं आप इसमें कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। किस देश की संसद को कांग्रेस कहा जाता है? तो किस देश की संसद को कांग्रेस कहते हैं? अमेरिका की संसद को कहते हैं। भारत ने किस साल तक टीबी को खत्म करने का निर्णय लिया है? 2025 तक हमारा टारगेट है कि हम टीबी को खत्म करें। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। शारदा सिन्हा का संबंध किस राज्य से था? तो शारदा सिन्हा का रिलेशन बिहार राज्य से था, जो हमारे बीच में नहीं रही। पोलो खेल की शुरुआत किस देश पे हुई है? तो ईरान से पोलो खेल की शुरुआत हुई है। आपके लिए सवाल है, अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, सभी को देना है। आप यहां पर स्टडी कर एप्लीकेशन को देख सकते हैं, जहां पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, नए बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है क्योंकि उनको पता नहीं होता है। तो मंथली करंट अफेयर्स की हिंदी इंग्लिश मीडियम में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक वाइज, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ, यानी 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने करंट अफेयर्स की जो भी आपको जरूरत हो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाइएगा एप्लीकेशन में और डेली टेस्ट दीजिएगा। डेली आपको टेस्ट दे रहा है करंट अफेयर्स का। आज मैंने रैंकिंग अपडेट में नहीं कर पाया हूं क्योंकि कल टेस्ट अपलोड नहीं हो पाया था, आज दोनों दिन का टेस्ट अपलोड हो जाएगा। और स्टडी जीके बुक का टेस्ट जरूर देते रहिए। पेज नंबर 24 और 25 पढ़ के आना है। दोस्तों यहाँ पे आपको टेस्ट पास मिलता है, जो बहुत अच्छा है। टेस्ट पास आप देखिए, आप अपने पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो टेस्ट पास की मदद से। हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, एसएससी, रेलवे, सीएसआईआर, सीमैट, बैंकिंग, एसएससी, यूजीसी, टीचिंग, जितने भी एग्जाम्स हैं सबकी आप तैयारी कर सकते हो। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल राजा गुप्ता _ऑफिशियल, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई ऐसे कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे पर्सनली इसमें मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ये स्टडी जीके बुक है जो कि 81 टॉपिक्स पे कवर किए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप हमारी वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों पे दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। 10 मिनट किंग सीरीज आएगा आज, और ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और फिर आपके बर्निंग इश्यूज आएंगे। इसी प्रकार से बर्निंग मुद्दे आएंगे। कल मैंने आपके लिए टॉपिक पढ़ाया था, आप उसे भी पढ़ लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे। और घंटी वाला